हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज मुकेश जन्मा एंड आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैंने स्टार्ट किया आप सभी के लिए इंग्लिश ग्रामर का कोर्स। बारीकियों से इंग्लिश ग्रामर के पॉइंट्स को समझना, कॉन्सेप्ट्स को समझना, ताकि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम, चाहे वो एसएससी हो, बैंक पीओ हो, आप जहां कंपल्सरी इंग्लिश हो, उसको इजीली क्वेश्चन के आंसर्स को दे पाएं, सॉल्व कर पाएं। लेकिन आज जो मैं बाकी के प्रोनाउन हैं, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, प्रीवियस क्लास में हमने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में डिस्कशन किया था, आज बाकी के प्रोनाउन को ले रहा हूं। हालांकि उनका इंट्रोडक्शन में जब टाइप्स ऑफ प्रोनाउन बताया था तभी भी बता चुका हूं। यदि आप नए हो चैनल से तो प्लीज सब्सक्राइब करें सबसे पहले, और पुराने वाले वीडियोस देखिए। ऊपर आप आई टेप देख रहे होंगे, यहां पे मैं प्लेलिस्ट का लिंक डाल रहा हूं, उस पर क्लिक करके पुराने वाले वीडियोस को देखिए। अभी हम लोग पढ़ते हैं, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और उसके रूल्स। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे बनता है, इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि जो भी प्रोनाउन है उसके पीछे सेल्फ और सेल्व्स लगने से बनता है। आई, यू, ही, शी, इट, इनके साथ सेल्फ लगता है। वी, यू, दे के साथ सेल्व्स लगता है प्लूरल के लिए, राइट? तो उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह काम में आता है, लेकिन सब्जेक्ट को व्यक्त करते हैं। इतना हम इंट्रोडक्शन पहले भी बता चुके हैं। लेकिन स्टूडेंट्स एक बात ध्यान से रखिएगा, ट्रेडिशनल ग्रामर थोड़ी सी पेचीदा होती है। क्वेश्चन इसी पे बनते हैं एग्जाम में। कई बार कुछ चीजें हजम नहीं होती हैं, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वही माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्व्स, देम सेल्व्स, और यू यदि प्लूरल है, एक से ज्यादा है तो योर सेल्व्स। ठीक है, बताया था एज एन ऑब्जेक्ट काम में आता है, बट प्रेजेंट द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट को ही व्यक्त करता है। एग्जाम्पल, आई हर्ट माई सेल्फ। कई बार जैसे मैं अपने आप को, खुद को चोट पहुंचाता हूं या हर्ट करता हूं, तो ये ऑब्जेक्ट की तरह काम में आ रहा हर्ट का, लेकिन व्यक्त किसको कर रहा है? सब्जेक्ट को ही व्यक्त कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल बोलिए, यू रूइंड योरसेल्फ। यार तुझे अपने आप को तूने खत्म कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। तो यू सब्जेक्ट है, उसका ऑब्जेक्ट योरसेल्फ जो सब्जेक्ट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसके कुछ पेचीदा से रूल हैं, उसको आप समझ लें। रूल नंबर 1, कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन काम में आता है। ट्रांजिटिव वर्ब भी लिखिए, ताकि एग्जाम में यदि क्वेश्चन आए तो लिखना पड़ेगा। यहाँ पे कई बार स्पोकन में विरोधाभास होता है, कुछ विद्वान अलग कहते हैं, इसलिए जो ट्रेडिशनल रूल्स है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एग्जाम में इस आधार को मानकर आपको क्वेश्चन को आंसर देना है। जैसे इंजॉय है, रिजाइन है, अवेल है, अप्लाई, रिवेंज, एब्सेंट, तो इनके ये जब ट्रांजिटिव यूज होगा इनका, तो तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। ट्रांजिटिव यूज क्या होता है सबको पता है, वर्ब के बाद यदि ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट की जगह हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। जैसे दे एंजॉयड देमसेल्व्स द प्लेजर ऑफ द वेदर, मतलब उन्होंने खुद ही आनंद लिया या एंजॉय किया किसका? प्लेजर, वेदर, मौसम के, वेदर का आनंद लिया। ठीक है, तो enjoyed एज एन ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव यूज हो रहा है इसका। आई रिवेंज्ड माई सेल्फ, मैंने खुद ही उसके ऊपर, कोई जैसे आपकी किसी से दुश्मनी है तो आप कहते हैं ना, मैंने खुद ही उसके ऊपर बदला ले लिया। आई रिवेंज्ड माई सेल्फ अपॉन हिम। ठीक है, तो माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किया हमने रिवेंज के साथ। अजय लुक्ड एट हिमसेल्फ इन द मिरर, अजय ने उसकी तरफ, खुद की तरफ देखा मिरर में। एंड डिड शी राइट दिस हरसेल्फ, क्या ये उसने खुद ने लिखा? आगे और लिखा हुआ है, जैसे कोई माना किसी लड़की ने कुछ लिखा है तो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या उसने खुद ने, स्वयं ने ये लिखा? डिड शी राइट दिस हरसेल्फ, और ग्रामर के अनुसार तो ये आना चाहिए, डिड शी राइट हरसेल्फ दिस, है ना? और डिड समवन एल्स डू इट फॉर हर, और किसी और ने उसके लिए लिखा। तो ये मैंने इसको हटाकर, इन वर्ब्स को छोड़कर मैंने ये 2-3 एग्जाम्पल और लिए हैं, है ना? नेक्स्ट, अवेल के ऊपर, अवेल तो मैंने दे रखा वर्ब। वी अवेल्ड आवर सेल्व्स द अपॉर्चुनिटी, मतलब हमने खुद ने अवसर को अवेल किया, तो आवर सेल्व्स यहाँ पे वही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये वर्ब के बाद काम में आ रहा। 2 एग्जाम्पल मैंने लिया है, एक तो ये और एक ये मैंने दूसरी जगह से लिया है, इन वर्ब्स को छोड़कर। एक और है जो दूसरी जगह से लिए, ही टोल्ड द न्यूज हिमसेल्फ, उसने खुद ने न्यूज बताई, स्वयं ने न्यूज बताई।
हालांकि देखिए स्पोकन इंग्लिश या एडवांस इंग्लिश इन चीज़ों को कोई औचित्य नहीं होता है, ये सिर्फ एग्जाम के हिसाब से डिज़ाइन की गई है, राइट। और मॉडर्न ग्रामर में कई सारे बदलाव होते रहते हैं, जैसा हम सब जानते हैं विल और शेल के यूज़ में शेल का यूज़ पहले यूज़ होता था, मॉडर्न ग्रामर में आप सभी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो आप भी इसके ऊपर कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं हो। सेकेंड यूज़ है कुछ वर्ब का इंट्रांजिटिवली यूज हो, कुछ वर्ब का यदि इंट्रांजिटिवली यूज हो, इंट्रांजिटिव मतलब विदाउट ऑब्जेक्ट यदि इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो उस केस में नो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ग्रामर कहती है कि उस समय आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करते हैं, जबकि स्पोकन इंग्लिश या एडवांस इंग्लिश उनके जो स्पीकर्स है वो कहते हैं कि नहीं आप यूज कर सकते हैं। तो ये विरोधाभास रहता है, आप ग्रामर एग्जाम के हिसाब से प्रिपेयर करें, है ना। जैसे क्या लिखा मैंने, रोल, क्वालिफाई, ओपन, मूव, मैंने वर्ब भी लिखी, स्टील, मैक, स्टॉप, ब्रेक, सेट, बैथ, कीप, हाइड, बर्स्ट, गैदर, फीड। तो इन वर्ब्स के साथ आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करना है, लिखा मैंने नो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे लेट अस रेस्ट एट द बेड, चलो अभी हमें बेड में बिस्तर में रेस्ट करने दो, तो लेट अस आवर सेल्फ रेस्ट नहीं आएगा, कुछ लोग आवर सेल्फ लगा देते हैं। तो ये कुछ वर्ब हैं इंट्रांजिटिव यूज में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करना। कहाँ नहीं करना, जब एग्जाम में कोई क्वेश्चन बनता है तब, ठीक है। ये हुआ टोटल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट एम्फेटिक प्रोनाउन इसी से जुड़ा हुआ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, योरसेल्फ, इटसेल्फ, आवरसेल्फ, इन्हीं को बोलते हैं। लेकिन आपको इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था ये किसके लिए काम में आता है, ये सिर्फ और सिर्फ एम्फेसिस ऑन नाउन एंड प्रोनाउन। जब नाउन एंड प्रोनाउन को विशेषता प्रदान करनी हो तब ये दृढ़तावाचक मीन्स एम्फेटिक प्रोनाउन यूज करते हैं। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है, ये ग्रामर के रूल्स बने हुए हैं। ऐसा आपको गूगल पे सर्च करोगे तो बहुत सारे सेंटेंस मिल जाएंगे, लेकिन ये सब्जेक्ट के बाद आता है, उसमें सब्जेक्ट के बाद नहीं, उसमें वर्ब के बाद आ रहा था, है ना। एम्फेटिक प्रोनाउन और इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये माइनर डिफरेंस है। जैसे यू योरसेल्फ एडमिटेड योर फॉल्ट, तुमने खुद ने ही तुम्हारी गलती स्वीकार कर ली, तो यू योरसेल्फ आएगा, प्लस ये कभी नहीं आएगा योरसेल्फ एडमिटेड, यू आएगा ही आएगा आगे। ये ग्रामेटिकली ध्यान रखना, योरसेल्फ ये एम्फेटिक प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह काम में नहीं लिए जाते हैं। कौन सी ग्रामर, ट्रेडिशनल ग्रामर में। मॉडर्न ग्रामर में इसका यूज आजकल होने लगा है, उसका जिक्र अभी नेक्स्ट बाद में करेंगे आगे जाके। नेक्स्ट, ही हिमसेल्फ सेड दिस, उसने स्वयं ने कहा ये, तो ही हिमसेल्फ सेड दिस आएगा। ही के जस्ट बाद ये एम्फेटिक, मतलब ये क्या कर रहा है, एम्फेसिस कर रहा है कि उसने खुद ने ये कहा। नेक्स्ट, they themselves found the solution, उन्होंने खुद ने ही सॉल्यूशन निकाल लिया, तो एम्फेसिस कर रहे हैं they found solution। और दूसरा they themselves found solution, उन्होंने स्वयं ने, खुद ने, तो themselves यहाँ पे एम्फेटिक प्रोनाउन प्रोनाउन। she herself came to see the patient, वो खुद देखने आई, जैसे कोई डॉक्टर है, अच्छी डॉक्टर के बारे में कहते हैं ना, अरे वो खुद देखने आई पेशेंट को, तो ये एम्फेसिस कर रहे हैं she herself came to see the patient। एम्फेटिक प्रोनाउन और ये सेम होता है, डिफरेंस क्या है, ये सिर्फ किसके लिए, एम्फेसिस करने के लिए, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद काम में आता है। ये बेसिक डिफरेंस याद रखना। और क्या था, हाँ ये मैंने लिखा है ना, एम्फेटिक से पहले ये भूल गया था। एज ए सब्जेक्ट काम में नहीं आता कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, है ना। माई सेल्फ इज मुकेश, ये भूल गया था, माई सेल्फ इज मुकेश जन्मा, इसको ग्रामर रॉन्ग मानती है, बट आजकल कई बार आपने इंट्रोडक्शन में सुना होगा माई सेल्फ मुकेश जन्मा, तो वो माई सेल्फ मुकेश जन्मा बोल रहे हैं, ये रॉन्ग होता है, माई सेल्फ इज मुकेश जन्मा। आजकल स्पोकन में ये प्रचलन में आ गया है, लेकिन ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार ये गलत है। हर सेल्फ विल डू इट, वो खुद कर लेगी, तो शी हर सेल्फ, ये वाले में यदि आगे प्रोनाउन जोड़ दो तो ये सही बन जाएगा एम्फेटिक प्रोनाउन के अनुसार। बाकी ये डायरेक्ट एज ए सब्जेक्ट आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर रहे हो तो वो रॉन्ग है। चलिए अब फोर्थ वाला पढ़ते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन मीन्स परस्परतावाचक, मीन्स जो परस्पर संबंध बताने के लिए काम में आता है, और ये दो ही हैं ग्रामर के अनुसार, ईच अदर एंड वन अनदर। देखिए पहले ऐसा था कि ईच अदर दो के लिए यूज किया जाता है और दो से अधिक के लिए वन अनदर, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना ये है कि नहीं, वन अनदर दो के लिए यूज किया जाता है और ईच अदर दो से अधिक यूज किया जाता है। तो अब ये डिफरेंस हटा दिया गया है। जैसे दे सेव्ड देमसेल्व्स बाय हेल्पिंग वन अनदर, उन्होंने खुद ही उनकी मदद की एक दूसरे की, सॉरी दे सेव्ड देमसेल्फ, उन्होंने स्वयं ने एक दूसरे को बचाया, बाय हेल्पिंग वन अनदर, एक दूसरे की मदद करके, परस्पर एक दूसरे की मदद करके, वन अनदर, ठीक है।
द टू स्टूडेंट्स लव ईच अदर, दो स्टूडेंट एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो ईच अदर के लिए टू स्टूडेंट आ रहा है, तो आजकल कुछ विद्वान इसको दो के लिए ईच अदर का प्रयोग करते हैं। यूं तो यदि आप थ्री करो, थ्री स्टूडेंट्स लव ईच अदर, फोर स्टूडेंट वन अनदर, है ना, तो वो वन अनदर में माना जाता है। आजकल कुछ विद्वानों ने इसका परिवर्तन कर दिया, जो ईच अदर पहले दो के लिए यूज किया करते थे, वन अनदर मोर देन टू, तो आजकल वो चेंज कर दिया है। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो, दो अलग अलग विद्वानों की बातें हैं। फिफ्थ नंबर पे आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक। पहले हमने डिस्कस किया था दिस, दैट, दीज, दोज, तो ये संकेत करते हैं। जैसे दैट इज माई हाउस, संकेत करके बता रहा हूं वो मेरा मकान है। दीज आर बुक्स आई फाउंड इन बैग, ये बुक्स हैं, जैसे किसी की तरह संकेत करके बता रहा हूं दीज आर बुक्स आई फाउंड इन बैग। एंड दैट, और कहां गया, दिस इज द गिफ्ट फ्रॉम माई ब्रदर, संकेत करके बता, दिस इज गिफ्ट फ्रॉम माई ब्रदर। लेकिन यहां ध्यान रखिएगा, यदि दीज, दैट, दोज के जस्ट बाद वर्ब आ रही है, जैसे बी फॉर्म्स भी हैं, वर्ब आ रही हैं, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह ही काम में आएगा। लेकिन यदि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ नाउन आ रहा, जैसे दिस के साथ पेन आ गया, तो अब ये यहां पर एज एन एडजेक्टिव काम में आ रहा है, ये प्रोनाउन की तरह काम में नहीं आ रहा। ये एग्जाम में आप ध्यान रखिएगा। दिस पेन इज योर्स, ये पेन आपका है ना, तो दिस पेन पूरा एज एन एडजेक्टिव काम में आ रहा है। दिस स्कूटी इज हर्स, ये स्कूटी उसकी है, किसी लड़की की बात कर रहे हैं। तो यदि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद जस्ट बाद नाउन आता है, तो वो किस तरीके से बिहेव करता है, एज एन एडजेक्टिव। और यदि दिस, दैट के जस्ट बाद वर्ब आता है, मतलब इज, एम, आर, वही बी फॉर्म्स की पार्ट है, तो वो प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह काम में आता है। दीज बुक्स आर माइन, ये किताबें मेरी है। तो दीज बुक्स यहाँ पे वही एज एन एडजेक्टिव का रोल अदा कर रहा है। तो ये फास्ट ट्रैक पर लिया है, कुछ तो हम पहले पढ़ चुके हैं, ये छोटे थे इसलिए मैंने इनके ऊपर कम लिया है। अभी और बाकी के बचे हुए प्रोनाउन हम नेक्स्ट लेक्चर में फिनिश कर देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हम लोग स्पोर्टिंग एरर्स का एक्सरसाइज लेंगे और दूसरी एक्सरसाइज भी लेंगे। आज के लिए इतने काफी स्टूडेंट्स, यदि सच में अच्छा लगे तो प्लीज राइट इनटू कमेंट बॉक्स, एंड अच्छा लगे तो लाइक भी कर दें, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक करें। सब्सक्राइब द चैनल टू कीप अपडेटेड योरसेल्फ एंड हिट द बेल आइकन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट lecture with the new content. Till this, that keep watching YouTube channel. Thank you.